ऑल दिस इज अंजलि और आज हम करेंगे न्यूमेरिक फंक्शंस इन एसक्यूएल। सो माय एसक्यूएल में वी हैव अ नंबर ऑफ फंक्शंस अवेलेबल जो नंबर्स पे काम करते हैं एंड दे कम इन द कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल रो फंक्शंस। दैट मीन्स हर रो के लिए एक बार वर्क करेगा अगर आप टेबल में से फेच कर रहे हो, और इनका काम है नंबर्स पे वर्क करना। सो वेरी सिंपल फंक्शंस वी हैव, जैसे कि आपके पास एक फंक्शन है मॉड। सो मॉड क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है। हर लैंग्वेज में वो उसे मॉड या रिमाइंडर कहते हैं। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो मॉड एंड आई राइट 10, 3। सो अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड कर रही हूँ, सो मेरे पास क्या आएगा, 1 एज अ रिमाइंडर, बिकॉज 3 3 9 एंड 1 आपके पास रिमाइंडर बचता है। सो दिस इज़ वन सिंपल फंक्शन। ठीक है, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक सेलेक्ट 10 mod 3, स्टिल यू गेट द सेम आंसर, और वी कैन यूज़ द परसेंटेज साइन। ठीक है, समझ आया कि न्यूमेरिक फंक्शंस का मतलब क्या है। बिफोर वी कंटिन्यू, do like this video if you are understanding the concept covered in the video. Do share it with your classmates and do subscribe the channel. We are heading towards 50k, and do subscribe. It's for free, you don't have to pay anything for it, but it helps the channel size to grow and it motivates me to make more videos for you, right? So do subscribe, do share, and let's continue with rest of the functions. So हमारे पास अगला फंक्शन है पावर। पावर क्या करता है, रेज टू द पावर कैलकुलेट करता है। आप POWER भी लिख सकते हो, आप सिर्फ POW भी लिख सकते हो, बोथ मीन्स द सेम थिंग। सो 2 रेज टू द पावर 5 निकालना है, तो मैंने लिखा सिलेक्ट POW 2,5, आई गेट 2 रेज टू द पावर 5 विच इज़ 32। इसके बाद एक फंक्शन है साइन। साइन का काम क्या है, टू टेल कि नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जैसे अगर मैंने -24 लिखा, तो ये मुझे -1 देगा टू शो दैट द नंबर इज़ नेगेटिव। अगर मैं यहीं पे +24 लिखती तो मेरे पास +1 आता, और अगर 0 दोगे तो 0 आएगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। देन आपके पास है SQRT। सिलेक्ट SQRT मतलब स्क्वायर रूट। 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, सो 4 होगा। 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 5 होगा। सो सिंपल स्क्वायर रूट कैलकुलेट होगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। सो दैट इज़ SQRT। इसके अलावा हम फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सील, फ्लोर, राउंड, ट्रंकेट, जो कि बेसिकली काम करते हैं विद योर वैल्यूज़ इन पॉइंट्स। सो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिलेक्ट सील 5.7, सो आई गेट 6। ठीक है, सील का मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्मल मतलब है। फ्लोर का मतलब क्या होता है, फर्श, और सील इज छत, तो फर्श नीचे होता है, छत ऊपर होती है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी नंबर जो पॉइंट्स में होता है, सो उससे नीचे वाला जो इंटीजर है वो उसका फर्श है, और उससे ऊपर वाला जो इंटीजर है वो उसकी छत है। सो 5.7 किसके बीच में आता है, 5 और 6 के बीच में। तो 6 हो गया उसका सील और 5 होगा उसका फ्लोर। सो अगर आप यहाँ पे लिखोगे सिलेक्ट फ्लोर 5.7, तो हमारे पास 5 आएगा। ठीक है, सो सील और फ्लोर का जो नॉर्मल मतलब होता है वही यहाँ नंबर्स के साथ भी होता है। सो नंबर हमेशा पॉइंट्स में होगा, उससे बड़ा वाला इंटीजर उसका सील होगा, उससे छोटा वाला इंटीजर उसका फ्लोर होगा। ठीक है, सो ये तो हो गया सील और फ्लोर। अब राउंड और ट्रंकेट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। सो मैं यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई हैव अनदर वीडियो जहाँ पे मैंने राउंड और ट्रंकेट का डिफरेंस बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो और एग्जाम्पल्स राउंड और ट्रंकेट के करने के लिए यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। बट बेसिकली राउंड और ट्रंकेट का मतलब क्या होता है, देखो हम कहते हैं ना कि राउंड ऑफ कर दो नंबर को। जैसे आपके पास एक नंबर है 67.8, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 68। 67.8 का नियरेस्ट इंटीजर। सो राउंडिंग का मतलब होता है कि सबसे पास वाली वैल्यू आपको देखनी है। सो 67.8 को अगर मैं राउंड कर रही हूँ तो मेरे पास 68 आ रहा है, लेकिन अगर इसी चीज़ में ये 67.8 ना होता, ये 67.3 होता, तो आपके पास 67 आता, क्योंकि वो 67 के ज़्यादा पास है। तो जिसके ज़्यादा पास होगा उस तरफ राउंड हो जाएगा। लेकिन ट्रंकेट में क्या होता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता 67 के बाद क्या है, जो भी है 67 के बाद उसे हटा दो। सो वी हैव ट्रंकेट। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद दिस, सो वी राइट सिलेक्ट ट्रंकेट एंड देन हम उसके साथ नंबर देते हैं। एंड ट्रंकेट की स्पेलिंग मैंने ठीक लिखे हैं। Okay, let me check once again. TRUNCATE.
CATA, या इट इज़ फाइन, ट्रंकेट, एंड अगर मैं यहाँ पे देती हूँ 0, सो ये काम करेगा क्योंकि राउंड में बाय डिफ़ॉल्ट वो लेता है कि हमें 0 डिजिट्स तक ही राउंड करना है, वो हम चेंज कर सकते हैं, बट ट्रंकेट में यहाँ पे देना ज़रूरी है कि आपको कितने डिजिट्स पर ट्रंकेट करना है। सो मैंने यहाँ पे बोला कि आई हैव टू ट्रंकेट अप टू 0 डेसिमल प्लेसेस, तो आपके पास 67.3 आया, सॉरी 67.3 का 67 आया। अगर 67.8 भी होता तो भी आंसर 67 ही आएगा। सो दैट इज़ हाउ वी गेट दी आंसर। सो ट्रंकेट हमेशा पीछे की वैल्यू हटा देगा और आपको आगे का नंबर देगा। उसमें ये चेक नहीं होता कि अगर डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो पीछे एक ऐड करो, इट्स नॉट चेक्ड, ठीक है। ये तो हो गया 0 डेसिमल प्लेस तक, लेकिन अगर आपके पास नंबर बड़ा है, लाइक आई हैव सिलेक्ट राउंड 45.6753 और मैं इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना चाहती हूँ, सो मैं लिखूँगी सिलेक्ट राउंड 54.6753, 2। सो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 54.68। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हमें रखने हैं, तो 67 हमें रखना है। हम उससे अगला डिजिट चेक करेंगे कि क्या वो 5 या 5 से ज़्यादा है। येस इट इज़ 5, तो पीछे एक ऐड हो जाएगा, इट विल बी 68। सो इसका आंसर आएगा 54.68। लेकिन अगर यही चीज़ आपने ट्रंकेट करी होती तो आपके पास आंसर 67 ही आता। सो ट्रंकेट नहीं देखता कि अगला डिजिट क्या है, छोटा है 5 से, बड़ा है 5 है, इट डजंट चेक दैट। तो सीधे आपके पास 54.67 आ जाता। अगर आप इसे 3 डेसिमल प्लेसेस तक करते तो आंसर आता 54.675, ठीक है। और अगर मैं ट्रंकेट की जगह इसको राउंड भी करूँगी इस बार तो मेरे पास सेम आंसर आएगा, क्योंकि 3 डिजिट्स के बाद जो अगला डिजिट है वो 3 है और वो 5 से छोटा है, इसीलिए पीछे एक ऐड नहीं होगा और आपके पास 54.675 ही आंसर में आएगा। सो वी कैन टेल हेयर कितने डिजिट्स तक हमें रखना है, दैट इज़ टोटली आवर विश। ये चीज़ नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे? आप यहाँ लिख सकते हो राउंड 456.75 कॉमा -1। नाउ इफ़ आई गिव -1 मतलब मुझे टेंस प्लेस तक राउंड करना है, तो ये जो आपका डिजिट है डेसिमल के इधर वाला, ये पीछे वाला तो सारा हट ही जाएगा, पीछे वाला तो आप सिंपली रिमूव कर दोगे, वो आएगा ही नहीं, इंटीजर वैल्यू आएगी। लेकिन डेसिमल के लेफ्ट साइड में भी अब एक डिजिट 0 हो जाएगा, तो 6 को मुझे 0 करना है, पर 6 जो है वो 5 से बड़ा है, इसलिए पीछे एक ऐड होगा, तो ये 460 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नॉर्मली ना आपको किसी को मान लो 456 रुपीज़ देना है, वो कहता है राउंड ऑफ करके दे दो, तो आप कितने दोगे? 460, 450 नहीं दोगे। लेकिन अगर यही वैल्यू होती 452 तो हम उसको 450 देते, ठीक है। सो जो भी टेंस प्लेस पे नियरेस्ट होगा वो पिक कर लिया जाएगा। -2 पे करेंगे तो हंड्रेड्स प्लेस पे हो जाएगा। सो अगर आप यहाँ -2 करते हो सो इट विल बी 500, बिकॉज जो 56 है वो आपका हाफ से ज़्यादा में जा रहा है, सो 500 आ जाएगा। लेकिन अगर यही 56 की जगह 26 या 36 होता तो आंसर आता 400, ठीक है। सो दिस इज़ नेगेटिव में हम किस तरह से राउंड करते हैं। लेकिन इनमें अगर आप ट्रंकेट लगाओगे सो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके पास जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है या छोटा है। अगर मैंने यहाँ पर 426 लिखा है तो भी मेरे पास 400 ही आंसर आएगा, अगर 486 होगा तो भी मेरे पास 400 ही आंसर आएगा, बिकॉज ये ट्रंकेट है। सो ट्रंकेट ये नहीं देखता है कि आपकी वैल्यू जो है वो बड़ी है या छोटी है, वो चेक ही नहीं करता है। सो इसमें सिर्फ 4 के पीछे के 2 डिजिट्स 0 कर दिए जाएंगे क्योंकि -2 लिखा है। सो वो 2 डिजिट्स चाहे 50 या 50 से बड़े हों छोटे हों, डजेंट मैटर, वो दोनों 0 हो जाएंगे और आपके पास आंसर आएगा 400 अगर ये ट्रंकेट है तो। लेकिन राउंड में हम कंसिडर करते हैं अगर वो वैल्यू हाफ या हाफ से ज़्यादा है तो हम पीछे एक ऐड करेंगे, अदरवाइज हम ऐड नहीं करेंगे। सो दैट इज़ हाउ योर न्यूमेरिक फंक्शंस वर्क। और इस पे भी एक्सरसाइज वैसे ही आती है कि आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए होंगे और आपको बताना है कि उसका आउटपुट क्या है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी विल बी डूइंग। और इन्हीं फंक्शंस को थोड़ा और डिटेल में करने के लिए जो राउंड और ट्रंकेट के एग्जाम्पल्स हैं, आई एम एडिंग अ लिंक ऑन द टॉप, कार्ड्स में आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। So that's it for this video, and by the time I upload more, keep watching, keep learning, and follow me on Instagram if you want to ask the doubts over there in direct messages.
सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और अपने डाउट्स वहाँ पूछ सकते हो. दैट्स इट. थैंक यू.